कैसे हो आप लोग। तो मैं ये आज 17 अप्रैल को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। 16 अप्रैल का कल मार्केट अच्छा खासा भागा था। और मैं आपको बता दूँ, अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो मैं बता दूंगा अभी आपको। कल भी मुझे 30-32 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और फिर आज मार्केट, मतलब कल मार्केट फिर जिस हिसाब से परफॉर्म किया, तो उसके बाद रिटर्न्स चेंज हो गए रात को, तो मैं वो वापस ला भी नहीं सकता था। बट कोई बात नहीं, एनीवेज। तो आज का मार्केट भी ख़त्म हो गया है, मतलब 3 साढ़े 3 के ऊपर हो गए हैं। तो 0.65% बढ़ा है आज मार्केट, 150 पॉइंट लगभग, और 24,300 पे वापस आ गया है। आप देखोगे एक टाइम पे ये लो 22,200 का भी बना चुका था, लेकिन अब लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर आ गया है। ठीक है, ये 2 अप्रैल को गया था ये ऐसा। ठीक है, उस समय वॉर सीज़न काफ़ी पीक पे चल रहा था, तो उस अकॉर्डिंगली। और दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो सारे अच्छे परफॉर्म किए हैं, 0.85, 0.67। ठीक है, मिड कैप भी 1.25% भागा है, स्मॉल कैप भी 1.5%। ठीक है, 1.5%, 1.25%, सब अच्छा आज अच्छा भागे हैं। आज का भी अगर मार्केट देखोगे आप, मतलब कल जब चेंज होगा ये, तो काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा पोर्टफोलियो मेरा। ठीक है, और बाकी इंडेक्सेस भी देख लें थोड़ा। ग्लोबल इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी 0.85 भागा है, डाउ, S&P, ये सब यूएस का भी अच्छा भागा है। निक्की थोड़ा गिरा है, क्योंकि बहुत अच्छा भाग भी रहता है कुछ टाइम से। हैंगसेंग भी कम गिरा है अभी। और ये हांगकॉन्ग का है, डैक्स जर्मनी का 0.67, 0.34। ये सब सारे, मतलब ग्लोबल मार्केट भी कुछ कुछ अच्छा परफॉर्म किए हैं, कुछ कुछ नहीं। ये आप जो देख रहे हो ग्रीन, ये सारे पॉजिटिव में बंद हुए हैं। एशियन मार्केट थोड़ा नेगेटिव में बंद हुआ है। चलिए आप लोग को थोड़ा ये दिखा दूँ। अच्छा हाँ, उससे पहले FIDI का डेटा देख लेते हैं। तो कल का डेटा आया है, कल 300 करोड़ का FIs थोड़ा सा बाई करना स्टार्ट किए हैं। देखो 15 अप्रैल को भी किए थे और 16 को। बाकी तब से तो बेच ही रहे हैं, बीच में एक बार और किए थे। बाकी आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, ये बेच ही रहे हैं बहुत टाइम से, है ना। लगभग 1.5 लाख करोड़ की, 1,70,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं ये अब तक। थोड़ा फोमो आया है इनको, तो थोड़ा एंट्री लिए हैं वापस। चलिए आप लोग को थोड़ा ये दिखा दूँ मैं अपने पोर्टफोलियो का। तो कल के बेसिस पे 9,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 0.55। अब आप वेडनेसडे के मार्केट के हिसाब से देखोगे, तो ये 32,000 का प्रॉफिट था। मतलब आप पुरानी वीडियोस देखना मेरे, तो 1 लाख, 1,05,000, 1 लाख ऐसा कुछ था। तो 32,000 एक दिन में प्रॉफिट हुआ था उस दिन, है ना। बट मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बट एनीवेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कल के बेसिस पे 9,000 का फ़ायदा हुआ है, 0.55% का। 15,29,000 लगाए थे, 16,88,000 हो गए हैं। टोटल रिटर्न 1,60,000 पहुँच गया है 10% के। और XR भी अब अच्छा इम्प्रूव होकर 10.42 हो गया है। ठीक है, डे चेंजेस के हिसाब से देखो तो मोतीलाल स्मॉल कैप 1.21, माइक्रो कैप 1.17 में भागा है ना। और टाटा स्मॉल कैप भी अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा है। आप पॉज करके देख लेना, ये सारे म्यूचुअल फंड्स कुछ ना कुछ रिकवरी दिखा ही रहे हैं अच्छा खासा। एक ये मिड कैप 150 मोमेंटम नहीं बढ़ा है, और पराग पारिक नहीं बढ़ा है। बाकी सारे ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। रिटर्न बेसिस पे देख लो तो ये सब ऊपर के सारे हैं, और 61%, 53%, 28% पॉजिटिव पे, 7%, 6%, 6%। ठीक है, और ये सब सारे नीचे के नेगेटिव में, एक्सिस स्मॉल कैप, एडलवाइस स्मॉल कैप, एडलवाइस मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, ये सब सारे नेगेटिव में। ये सब एब्सोल्यूट रिटर्न की बात हो रही है, तो अभी थोड़ा नेगेटिव में है। अब कुछ दिन और बढ़ेगा तो सब पॉजिटिव आ जाएंगे। अब करंट इन्वेस्टेड की बात करें तो निपॉन स्मॉल कैप में तो 272 लगा रखा हूँ मैं, 292 हो गया है। ये ऊपर से आप देख लो, 3 फंड में 2-2 लाख रुपए हो गए हैं। बाकी नीचे के 1-1 लाख वाले हैं यहाँ तक, फिर कुछ हज़ार वाले भी, सब नए नए मैंने डाले हैं, तो अभी कुछ कम है। तो यही है दोस्तों। और मैंने हर एक फ़ंड की कुछ कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, उस अकॉर्डिंगली लिया है।
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को भी इतने फंड्स लेने हैं। बहुत लोग बोलते हैं, ज्ञान देते हैं कि कम फंड्स रखने चाहिए। मेरे हिसाब से आप कम फंड रखोगे तो जब वो नहीं, देखो हर फंड का एक साइकिल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप को देखो तो पिछले 5-4 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है वो। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, मतलब इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। इससे अच्छा आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ले लो, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब यही चीज़ जो 20 साल पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पुराना स्मॉल कैप है एसबीआई स्मॉल कैप। जो लोग 15 साल पहले से कर रहे हैं उनसे आप पूछोगे ये, तो उनके लिए बेस्ट फेवरेट फंड था ये एसबीआई स्मॉल कैप, है ना। तो और एक डेटा भी था, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा कि कोई एक फंड लेट से 2 साल टॉप पे है, ज़रूरी नहीं है वो 20 साल तक वो टॉप पे ही रहेगा, वो लास्ट भी आएगा। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है ये मोतीलाल मिड कैप। कहाँ गया ये फंड? अगर आप 5 साल में देखोगे तो ये वाला फंड आप 5 साल में देखोगे ना तो ये अब टॉप पे दिखेगा आपको। लेकिन पिछले 2 साल का भी देख लो ना तो आई थिंक 30 या 35, 30 से 40 मिड कैप फंड है। उसमें से ये एक साल तो लास्ट रहा है, इस साल लास्ट रहा है, और 25 में सेकंड लास्ट रहा है ये। तो जो लोग 2023 के बेसिस पे, 24 के बेसिस पे अगर इसमें डाले होंगे पैसा तो गए। तो मेरा देखो यही फंडा है कि मैं कोई भी फंड अपने हिसाब से सोच समझ के रख लेता हूँ। हर फंड की कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे आपने मिड कैप 4 लेके रखा है, ओवरलैप आ रहा होगा। अरे तो क्या हो गया, ओवरलैप आ भी रहा होगा तो कुछ फंड, अब लेट से मान लो कोई सारे म्यूचुअल फंड एच में डालते हैं, इसका मतलब सिर्फ एच थोड़ी स्टॉक है उनका, और भी तो 50 स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स हैं, उसमें भी पैसा डाल रहे हैं, राइट। तो आप उस बेसिस पे कैसे ओवरलैप कर सकते हो? मेरे हिसाब से 10-20% का ओवरलैप हो भी तो चलता है, एज लॉन्ग एज वो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अब एच अच्छा करेगा, लेट से मेरे सारे म्यूचुअल फंड का पैसा एच में ही जा रहा है, तो सारे ही बढ़ेंगे ना, कोई ऐसा तो वो है नहीं। तो मैंने वही हर हिसाब अपने हिसाब से सोच समझ के लिया। अब मैंने, कुछ लोग बोलेंगे कि आपने ये कोटक मिड कैप क्यों लिया, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आप एक सोचो, अगर 100 रुपये मैं लगा रहा हूँ, बाकी फंड एग्जांपल ले लेते हैं चलो कोटक, और मान लो एच मिड कैप का, ठीक है। एच मिड कैप भले मेरे को 100 रुपये को 120 कर दिया, ठीक, और कोटक ने 115 ही किया, ठीक है। एक 15% रिटर्न दिया, एक 20% रिटर्न दिया, ठीक है। लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो मेरे 1 रुपये तो मैंने इसको ही दे दिए ना, और यहाँ पे मेरा 0.2 या 0.3% एक्सपेंस रेशियो है, तो वो पैसे बचे। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर लेट से इसकी बराबरी भी कर ले रहा है एच के, तो लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहा हूँ, और इस तो जब मैं सेल करूँगा ना तो इसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो समझ रहे हो आपका रीज़न? एक मैंने लगाया है कि चलो विदाउट थिंकिंग कि कितना पैसा ले रहा है एक्सपेंस रेशियो, मेरे को रिटर्न चाहिए, अगर ये दबा के रिटर्न देगा तो मैं डाल रहा हूँ पैसा। और एक हल्का कम भी रहेगा लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे आफ्टर सेलिंग। तो ये मेरा रीज़न है, मेरी थ्योरी है कि मैं उस हिसाब से लगाता हूँ, ठीक है। और मोतीलाल मिड कैप क्यों लिया? क्योंकि भाई जब जब से मैं लगा रहा हूँ तब अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और इसका एएमसी में कोई बुराई नहीं है। अभी इसका थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है तो लोग निकाल रहे हैं, बट मेरे को इसकी उम्मीद है कि वापस से 2-3 साल में ये वापस से अपना पिकअप पकड़ लेगा तो अच्छा खासा भागेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिया। एक भी मैंने इंडेक्स फंड नहीं लेके रखा था, तो मैंने इंडेक्स फंड भी ले लिया, इसीलिए चलो भाई कुछ इंडेक्स फंड में भी लगा देते हैं। अब आप देखोगे कि बस 2 या 3 फंड ही पिछले 10 साल में इंडेक्स को बीट कर पाए, स्पेशली इन मिड कैप सेगमेंट। तो बाकी 80% मिड एक्टिव, तो मैं क्यों पैसा दूँ फंड मैनेजर को जब वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा, है ना। तो ये कारण है एक मेरे इंडेक्स फंड में डालने का कि कम से कम एट द एंड ऑफ द डे पैसा इंडेक्स फंड में रहे तो बचा तो रहे। एक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा तो क्या हो, लेकिन कम से कम भाग तो रहा है ये। तो यही यही थ्योरी है मेरी दोस्तों। और आप लोग अपने हिसाब से, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ कॉपी करो या आप लोग वैसा करो। आप लोग को अपने हिसाब से भाई 2 फंड लेना 2 ही फंड लो, क्यों ले रहे एक ही फंड के रख रहे हो। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से अपने अपने उस कंक्लूड करता हूँ, उस हिसाब से पैसा लगाया हूँ। अब ईएलएसएस फंड क्यों, इसमें मेरा नया पैसा नहीं डाल जाता है, ये मेरे बहुत पुराने फंड्स हैं, 4 साल या 5 साल पुराने फंड्स ये दोनों।
तो जो पैसा उस समय मैंने डाल दिया था छोड़ दिया हूँ बढ़ते रहने के लिए। चाहूँगा तो मैं इसको बेच के किसी और में भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ याद दिलाती है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। अब आपको मैं जब ये दिखाऊँगा, 1 मिनट, ऑल टाइम, ये देखो, ये दिखा रहा है कि ये देखो 18 अप्रैल 2022 को मैंने पैसा डाला था। ये इसलिए क्योंकि वो ईएलएसएस फंड अभी है मेरे अकाउंट उसमें। अभी मैं अगर ये ईएलएसएस फंड अगर बेच दूँ ना, तो ये डेट खिसक जाएगा। ये जो डेट आपको 22 का दिख रहा है, 2022 का, ये हट जाएगा, है ना। तो कुछ फंड्स मैंने इसलिए भी रखे हुए हैं, स्पेशली ईएलएसएस वाले, कि वो मुझे याद दिलाती है कि मैंने किस दिन कब किस टाइम से, मतलब सबसे पहला फंड है मेरा वो, तो एक इमोशनल कनेक्ट भी है भाई। और अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ ख़राब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो, इतने बुरे मार्केट में भी 15-14% के एक्सआईआर देना कोई मामूली बात नहीं है। और रिटर्न हिसाब से भी सबसे ज़्यादा रिटर्न पे यही बैठे हुए हैं, है ना। कितने आपके दूसरे एक्टिव फंड्स हैं कुछ इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये दोनों फंड्स मुझे, मैंने स्टार्ट ही एलएसएस से किया था, इसलिए मैं इसको रखा हूँ और मैं पूरे जीवन रखूँगा। नॉट बिकॉज कि परफॉर्म करे या ना करे, नहीं भी परफॉर्म करेगा तो भी रखूँगा, क्योंकि मुझे ये याद दिलाता है भाई कहाँ से मैंने किस टाइम स्टार्ट किया था। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो मेरे अपने अपने रीज़न है, इसलिए मैं, और कुछ कुछ फंड्स में नए लेता रहता हूँ। अब जैसे देखो, जियो ब्लैक रॉक का भी रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट किया, 500 ही किया, देखने के लिए कि इसके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। आप दोस्तों ये दिखाता हूँ, ये देखो, इस एक्टिव फंड में इससे कम नहीं, सॉरी इंडेक्स फंड ही है ये, इससे कम रेशियो वाला आपको मिलेगा नहीं। 0.13 है ऐसा, ये देखो 0.13 है, इससे कम रेशियो आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये मेरा इसके पीछे थ्योरी है कि भाई मैं लगा के देखना चाहता हूँ कि भाई कैसा वो, बीच में मेरे को लगेगा कि ख़राब कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो मेरा जैसा मेरा मन करेगा बेच दूंगा मैं। एज लॉन्ग एज माई मनी इज़ ग्रोइंग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 50 फंड लेकर रखो आप, तुमको आपको यूट्यूब पे और मिल जाएंगे। संजय सर हैं, सॉरी शंकर सर, शंकर नाथ सर, जो आपने देखा होगा वीडियोस ईटी मनी के हैं, उन वो टेस्टिंग करने के लिए 80 फंड्स लेके रखे थे, क्योंकि उनका जॉब भी वैसा था, तो 80 फंड्स रखे हुए। उन्होंने आज तक नहीं बेचा है ये। उनका भी यही थिंकिंग है, यार पड़े रहने दो, बढ़ रहे हैं ना पैसे, ऐसा तो है नहीं कि हम 20 जगह डाल दिए हैं कहीं पैसा रुक गया है। लेट से मैं टेस्टिंग के लिए ये दोनों फंड डाल दिए, अब मान लो 500 डाले, अब मैं डालूंगा भी नहीं, तो ये 500-600 तो हो जाएगा कम से कम। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना 500-400 हो रहा है, 300 हो रहा है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वही, एज लॉन्ग एज माई मनी इज़ ग्रोइंग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी अपनी थ्योरी है, उस हिसाब से अब मैं कुछ कुछ नए बेट्स भी लेता हूँ। ग्रो स्मॉल कैप, ग्रो कंपनी ने लॉन्च किया, हो सकता है बहुत डूब जाए ये। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, इनके फंड मैनेजर एक्सिस में काम कर रखे थे, मतलब अच्छे फंड मैनेजर को ला रखा ग्रो ने। तो एक्सिस स्मॉल कैप पिछले 20 साल का टॉपर फंड है। मतलब निपॉन तो अभी रिसेंट, मतलब निपॉन ने बीच में अच्छा रिजल्ट दिया तो आगे बढ़ गया, लेकिन आप रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे देखोगे टॉप 2 टॉप 3 में है एक्सिस फंड। और उस समय वो उनके मैनेजर थे जो इसमें आए हैं, ठीक है। अनुपम नाम है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे मैं नए फंड्स को भी चांस देता हूँ। अब देखो मैं, अब बहुत लोग बोलेंगे ग्रो स्मॉल कैप नया फंड है, ये तो कंपनी भी नहीं है, ब्रोकर है, वो चला रहा, पता नहीं कैसा चलाएगा। अरे ठीक है, अब देखो 11,000 को 11,500 किया ना इसने, 4-4.5% का रिटर्न दिया ना। इसको लगाए हुए ही मुझे बहुत कम, 1 महीना हुआ है शायद, बहुत कम, 1-2 महीना हुआ है, मार्केट डूबा ही है उसमें। तो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट के लिए भी पैसा डालता रहता हूँ, ठीक है। हर फंड से मैं उम्मीद नहीं करता परफॉर्म करेगा, और बस कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए भी मेरा है, मैंने डाला, मेरे को पिछले 1 साल का इसका रिटर्न अच्छा लगा, जिस तरह से परफॉर्म किया है इसने, डिस्पाइट मार्केट इतना ख़राब था। अब ज़रूरी नहीं है आगे भी करेगा, लेकिन मेरे को ठीक लगा, एएमसी मुझे ठीक लगती है मेरा है कि, और उस हिसाब से मैंने डाल दिया पैसे, है ना। तो आपको कोई नहीं कह रहा है इतने फंड्स में डालने को, आपकी मर्ज़ी, डालना है डालो, मत डालो। कॉपी करने को तो मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा। मैं आप लोगों को बस ये वीडियो बना के इसलिए दिखाता हूँ कि देखो मेरी थ्योरी ये है, पैसे बढ़ते हैं, टाइम लगता है, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। बस यही फंडा है, आप लोग को मैं मोटिवेट करता हूँ, पैसा आप भी डालो। मैं कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो, और ना ही मेरे पास सेबी का लाइसेंस है, तो मैं तो रिकमेंड कर ही नहीं सकता बिल्कुल। होने को मेरे पास ये सारा पैसा, मैंने म्यूचुअल फंड, बस म्यूचुअल फंड ही नहीं है मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक्स के भी अलग अलग पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता।
सेबी के अगेंस्ट है, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना मैंने सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के रखा होगा, मेरे डायरेक्ट स्टॉक्स भी हैं, मेरे पैसा क्रिप्टो में भी है, यूएस स्टॉक्स में भी है। यूएस स्टॉक्स का तो मैं दिखाता ही हूँ इस टाइप के वीडियोज़ में, बट बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया इस पर। तो यूएस स्टॉक्स का भी दिखा दूँ मैं तो 47% के रिटर्न पे है, कल फ्लैट ही रहा मार्केट, 0.01% गिरा ही है उल्टा। और $3,850 मैंने डाल रखे हैं, $5,600 हो गए हैं, $1,800 का रिटर्न आया है, ठीक है। एप्पल में 28% का रिटर्न है, अमेज़ॉन में 54% का, एनवीडिया में 82% का, माइक्रोसॉफ्ट में 5% का पॉजिटिव है, ब्रॉडकॉम में 107%, अल्फ़ाबेट गूगल 83%, मेटा 23%, जेपी मॉर्गन 48%, TSMC 21%, टेस्ला 78%, AMD 34%, ASML होल्डिंग 9%, क्लाउड फ्लेयर 3.5%, रेडिट 12.5% नेगेटिव में है, क्राउड स्ट्राइक भी नेगेटिव में 15%, पालो अल्टो -9% नेगेटिव में है, ठीक है। और नेटफ्लिक्स 32% पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यही है दोस्तों यूएस स्टॉक्स का, ठीक है। मेरा उल्टा एक और क्रिप्टो में भी कुछ पोर्टफोलियो है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा शो करने का। कमेंट कर देना आप लोग इंटरेस्टेड इन नोइंग क्रिप्टो पोर्टफोलियो एज वेल, तो मैं करने लगूँगा, ठीक है। और हाँ, यूएस स्टॉक्स के मैं म्यूचुअल फंड नहीं लेके रखता हूँ। म्यूचुअल फंड है मोतीलाल का है, नैस्डैक का है, एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड है, आप लोग लगा सकते हो उसमें, बट मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, तो मेरे को जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। और ये भी मेरे कुछ 3-4 साल पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं मोस्टली, कुछ कुछ नए लेके रखे हैं मैंने, जो नए लेके रखे हैं नेगेटिव में ही दिखेंगे, लेकिन ये मेन मेजर टेक कंपनीज है, पुरानी ही है, पुराने पैसा डाल के रखा हुआ। तो यही था दोस्तों, बाकी आप लोग कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो, जो भी आपको जैसा लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।